वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो खुशी के रसायन होते हैं सीरोटोनिन, ये पैदा कैसे होते हैं? देखिए, तमाम तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे कि ये खा लो वो खा लो, ऐसे पैदा हो जाएंगे। मैं शायद उससे सहमत नहीं हूँ। खुशी के रसायन जो हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं, उनका मूल कारण होता है सफलता। एक अंग्रेजी में वाक्य है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो जब आपको एक सफलता मिलती है, छोटी या बड़ी, तो उसी हिसाब से आपको खुशी के रसायन पैदा होते हैं। अगर आप अपने जीवन में इफ़ यू लुक बैक इनटू द पास्ट, तो कुछ ऐसी इवेंट्स आपको सामने आ जाएंगी जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहीं पढ़ा है, हालांकि देखिए, मैं एक चीज़ से बिल्कुल नहीं एग्री करता कि कोई चीज़ किताब में पढ़ करके आपको सुना दूँ। अभी एक सज्जन हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने खुद ये कबूला कि जब वो किताबें बहुत पढ़ते हैं और जब 400-500 रुपए की एक किताब उन्होंने खरीदा, तो उसमें सीधे 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस किताब को पढ़ने के बाद वो लेक्चर सोशल मीडिया पे दे देते हैं और लोग उसको देखते हैं, उनको कमाई होती है। तो 400 इंटू 2000 करके इतना पैसा वो कमा लेते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी चीज़ परोसने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना पकाते हैं और कई बार वो विषैला भी हो जाता है, या कई बार उसमें नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वास्तविकता की कसौटी पे, धरातल पर उसको कसना ज़रूरी है कि हमने जो बनाया, क्या वो टू द पॉइंट है कि नहीं। यही चीज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए कोई भी ज्ञान या लर्निंग जो हम हासिल करें किताबों से, उसको जब तक हम वास्तविकता की कसौटी पे कस न लें, उसको हमें परोसना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सहमत हो। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे पास लर्निंग आती है या ज्ञान आता है, उसको पहले मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये जो लेक्चर है, ये खुशी के रसायन कैसे पैदा हों उस पर है। तो जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आप एस्पायरिंग फॉर सम गवर्नमेंट जॉब, और आप उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट देते हैं, प्रिलिमिनरी परीक्षा देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। तो 3 ऐसे मौके हैं जब आपको सफलताएं मिलेंगी और खुशी के रसायन पैदा होंगे, आप खुश होंगे, समाज भी आपको अप्रिशिएट करेगा, जो हमारा नौकरी पर समाज है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि नौकरी खोजने की जो खुशी है और पाने की, वो 1 2 4 बार आती है आपके पास। मगर एक ऐसा भी तरीका है कि ये खुशी के रसायन आपको डेली पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इंजीनियर हैं, और आप नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो आपको ये देखना है, जिसको मैं बोलता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग में कैसे खुशी के रसायन पैदा होंगे? ये देखिए, एक प्रोडक्ट है जो मैंने ही बनाया है, बहुत आसानी से बन जाता है, कनेक्टर इसको बोलते हैं। तो अब ये कनेक्टर मान लीजिए हमने 50 रुपए में बनाया, या किसी और ने बनाया, लोग बना रहे हैं इसको। अब मुझे क्या करना है कि हाउ कैन आई ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल डाउन। 50 रुपए की चीज़ को मैं 25 रुपए में कैसे बना दूं, या 40 में कैसे बना दूं, विथ बेटर क्वालिटी एंड बेटर यूटिलिटी। अगर आपने ऐसा कर लिया और ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च भी हो गया, तो भी आपको खुशी के रसायन मिलेंगे। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? जॉय ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड पुटिंग इनटू द मार्केट। यहाँ पे भी आपको जॉय पैदा इसलिए होगा कि आप में एक आत्मीयता है उस प्रोडक्ट के प्रति कि आपने इसको क्रिएट किया है। इसी तरह से कोई भी तरीका है, जैसे आपके साथ टेबल पे सामान बिखरे पड़े हैं, आप उनको सलीके से रख देते हैं, तब भी आपको देखने में अच्छा लगता है और खुशी पैदा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पल जीवन में, हर दिन, हर समय आपके पास ऐसे मौके हैं कि आप ये खुशी के रसायन पैदा हो करके खुश हो सकते हैं।
इसलिए देखिए, अगर आप किसी रूटीन में काम करेंगे, रूटीन काम करने का मतलब, मान लीजिए आप कोई नौकरी पा गए और उसमें आपका डिफाइंड है कि आपको ये काम करना है, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। और ज़्यादातर सरकारी नौकरियां इसी ढर्रे पे होती हैं कि आपको अंडर ए सेट ऑफ रूल्स काम करना है, तो उसमें आपको ये फ्रीडम ही नहीं है नया कुछ क्रिएट करने की। अगर आपने क्रिएट करने की ज़्यादा कोशिश की तो हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिल जाए। और इंटरप्रेनर, देखिए इंटरप्रेनर का एक सूत्र वाक्य है कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि जो चीज़ जिस तरीके से हो रही है उससे एक बेहतर तरीका हमेशा रहता है, फिर उस बेहतर तरीके से किया उसके बाद भी एक बेहतर तरीका होता है। और जापानी लोग भी इसी थ्योरी पे काम करते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। एक दिन एक चीज़ इम्प्रूव की, फिर दूसरा इम्प्रूवमेंट किया, लाइक दैट, फिर वो आइडियल स्टेज पे पहुंचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जॉय ऑफ क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विच इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ द थिंग एंड एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट थिंग बाय द सोसाइटी। इट कैन बी इन प्रोडक्ट, इट कैन बी इन एनीथिंग, इट कैन बी इन ए लर्निंग प्रोसीजर। मान लीजिए कोई आप टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा तरीका आप विकसित करते हैं कि जिससे उसको समझना आसान हो जाता है। लर्निंग एड्स, AIDS, लर्निंग एड्स इज ए, यू कैन क्रिएट ए कंपनी ऑफ लर्निंग एड्स। कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसे गैजेट्स बनाएं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाएं जिससे उसको समझना आसान हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज आप पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज में क्या है कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, इसको हम इधर ढकेलेंगे इधर जाएगी, इधर ढकेलेंगे इधर जाएगी। अब हमको देखना यह है कि तीन तरह से इसको ढकेला जाए तो वो कौन सा मास होगा और किस एंगल पे लगाया जाए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जॉय ऑफ